पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ਵੱਲੋਂ बीते दिन एक ऑर्ਡੀਨੈਂਸ पास किया गया ਸੀ जिस ਵਿੱਚ पंजाब रोडवेज ਵਿੱਚ महिलावां ਨੂੰ ਮੁਫਤ सफर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਸ फैसले ਦਾ आम जनता ਅਤੇ औरतां ਵਿੱਚ खुशी ਦੀ लहर पाई जा रही है। सर, क्या कहना चाहते हैं जो आपकी फेडरेशन बनी है, किसके ऊपर ज़्यादा जोर देगी, किसके ऊपर काम? देखो, चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਗਠਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ हिंदुस्तान के तमाम मुलाजमान का जोड़ा इन्होंने DA फ्रीज करके रख दिता। अं सरकार को चेतावनी देने कि आने वाले टाइम के जेकर तुम जे DA रिलीज़ नहीं किया तो संयुक्त मोर्चे वालों वो अगेंस्ट जी लड़ाई विढ़ी जाएगी। इवें ही चंडीगढ़ प्रशासन ने साडा जिहड़ा DC रेट आ आउटसोर्स वर्कर का वो भी फ्रिज किया, वो भी तक नहीं किया। चंडीगढ़ के अलग-अलग जथेबंदियों को इत्थे लगातार प्रोग्राम चल रहे सी, पर उन्होंने ना देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन जिहड़ा अजे भी चुप बैठा। ये भी अपील करते हैं डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ नूं कि फौरी तौर पर जिहड़ा फ्री DC रेट किया है फौरी तौर पर उन्होंने जिहड़ा रिलीज़ किया जाए, तां जो कि जिहड़े साडे आउटसोर्स के मुलाजम आ आउटसोर्स के वर्कर आ थोड़ियां उजरतां लैके अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने बेनती करते सरकार नूं कि फौरी तौर पर वो भी लागू किया जाए। भाई साहब, किस तरह का फेडरेशन काम करेगा, किस तरह से काम करेगा? क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन अभी तक किसी की मांग माना नहीं है। आपने ट्रांसपोर्ट की बात की थी, 40 बसें जो इलेक्ट्रिकल आ रही हैं उसका भी उन्होंने टेंडर निकाल दिया। किस तरह से आप सामना करेंगे? अब जो आज संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ है उसकी पूरी कार्रवाई आज मुकम्मल हुई है। ये सिद्धांत इसका ये है कि मैं नहीं हम, जब हम मिलके लड़ेंगे, इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो इकट्ठ में ताकत होती है, संगठन में ताकत होती है। और जब इतनी बड़ी बड़ी फेडरेशनें आज इकट्ठी हुई हैं तो ये सब कुछ देख के ही इकट्ठी हुई हैं कि पिछले समय में जब प्रशासन ने मीटिंग तक नहीं दी लोगों को और नारेबाजी करनी पड़ी है मीटिंग लेने के लिए, तो मांग तो बहुत दूर की चीज़ है। आज जैसे आप बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसों का मसला है, जो वो CTU की 417 जो बसें हैं जो सेंट्रल फ्लीट है हमारा, उसके अगेंस्ट 100 बसों की ये पॉलिसी बना दी इन्होंने और डिपार्टमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से बना के भेजी जा रही है प्रपोजल FEM के थ्रू। ऐसी पॉलिसी लागू की जा रही है जो मतलब विभाग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसका हम सारे मिलकर विरोध करेंगे। जैसे जोशी जी ने बताया कि पहले हम बिजली विभाग वाले उसमें उसका साधन है और अगला एक्शन हम इलेक्ट्रिक बसों के ऊपर देंगे। और इसके साथ ही जो मुलाजमों की आउटसोर्स की है, चाहे चंडीगढ़ के समस्त मुलाजमों की कोई भी मांग हो, हम उसके साथ उसके लिए मिलके लड़ेंगे। और साथ में एक जो सबसे अहम मांग है, चंडीगढ़ के अंदर पंजाब पैटर्न जो है अपना पंजाब केस के लागू हैं। जब सर्विस रूल पंजाब का लागू है तो 5% वाला कोटा क्यों? क्योंकि जब एक मुलाजिम इस दुनिया से चला जाता है तो उसके परिवार के लिए, उसके परिवार में अंधकार छा जाता है, बहुत दिक्कत आती है। तो वो 100% जो पंजाब में 3 महीने के अंदर अंदर ही वो नौकरी दे के उस बंदे को, एक परिवार को एक सांत्वना का काम वो होता है कि जल्दी नौकरी मिले तो परिवार को थोड़ा उस दुख को भूलने का मतलब होता है। तो इसलिए हमारी ये मांग है, बहुत बड़ी मांग है कि जो पंजाब पैटर्न अच्छी तरह लागू किया जाए, पूरा कंप्लीट तौर पे लागू किया जाए और आने वाले समय में हम इसके ऊपर काम करेंगे। किस तरह के प्रदर्शन अब आने वाले समय में फेडरेशन के द्वारा देखने को मिलेंगे? देखो, ज़बरदस्त प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसका ऐलान आज करना ठीक नहीं है क्योंकि किसी भी चीज़ को हम डीप क्लोज नहीं कर सकते आज, लेकिन जो होगा ज़बरदस्त होगा और उसका रिजल्ट हम बिल्कुल लेके रहेंगे प्रशासन से। आपको लगता है कि प्रशासन झुकेगा आपके फेडरेशन के आगे? देखो जी, ताकत के आगे तो सब झुकते हैं। आज जो मोदी बात करने के लिए तैयार नहीं था किसानों के साथ में और कहता था कि ये तो खालिस्तानी है, जातवादी हैं, कई तरह के उनको संज्ञा दे के और बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देखो, मीटिंगें भी हो रही हैं, लगातार सब कुछ हो रहा है और आगे रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल जब इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ होगा, जरूर करेंगे। आज यहाँ पे जो फेडरेशन इकट्ठी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और अगली रणनीति क्या होगी आपकी, उसके बारे में थोड़ा सा। आज जो हम सारी चंडीगढ़ की जो मेजर 6 फेडरेशनें हैं जिनके अंतर्गत तकरीबन 12-13 दर्जन जत्थेबंदियाँ अलग अलग डिपार्टमेंट की जुड़ी हुई हैं, उन सभी जत्थेबंदियों को फेडरेशन को इकट्ठा करके हमने
बहुत एफर्ट्स किए हैं पिछले 1-2 महीनों से, और उसी कड़ी में आज हमारी ये लास्ट फाइनल मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में हमने जो इस कमेटी को चलाएंगे संघर्ष के लिए, उस कमेटी का गठन किया है और फैसला किया है कि जो हमारी कमेटी बनी है उसकी लिस्ट नोटिफिकेशन हमने सरकार को देनी है। दूसरा, हमने इसमें जो हमारी कॉमन डिमांड हैं, मेन डिमांड में जो सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम है, जो 18-20 हज़ार के करीब आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, जिनको पक्का करने के लिए सरकार के पास आज कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है। 94 में सरकार ने एक नीति बनाई थी, पॉलिसी बनाई थी डेली वेज और वर्कचार्ज को पक्का करने के लिए, जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उनके अगेंस्ट। लेकिन आज की डेट में डेली वेज के कर्मचारी जो है थोड़े रह गए, लेकिन मैक्सिमम गिनती आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट की रह गई है। उनको पक्का करने के लिए सरकार किसी भी तरह की जो है पॉलिसी ना बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। हम पंजाब की पॉलिसी की डिमांड करें कि पंजाब की पॉलिसी लागू की जाए, लेकिन उसके ऊपर भी जो है सरकार कोई बात करने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारी जो मेन जो आज की जो डिमांड है, इसमें हर किस्म के जो कच्चे कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट है, आउटसोर्स है, उनको पक्का करने के लिए सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी, बनानी चाहिए। अगर सरकार पॉलिसी नहीं बनाएगी तो हम इसके लिए जो लगातार संघर्ष करेंगे। दूसरा मुद्दा, टोटल तौर पर जो है पंजाब के रूल रेगुलेशन और स्केल जो है जो भत्ते हैं उनको लागू करने का मुद्दा है। और इसके अलावा जो हमारी पेंशन है, 2004 के बाद सरकार ने पेंशन बंद कर रखी है, उस पेंशन को बहाल करने के लिए ये पूरे देश की लड़ाई है। लेकिन हम चंडीगढ़ में भी इसको लड़ने के लिए हमने ये मोर्चा गठित किया है और ये हमारी मेन इसमें डिमांड है। उसके अलावा जो सरकार पब्लिक सेक्टर का निजीकरण कर रही है, उसमें चाहे बिजली है, ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक हेल्थ है, वाटर सप्लाई है, तमाम डिपार्टमेंट का हेल्थ है, उनका सरकार निजीकरण कर रही है। ये हमारा मेन मुद्दा है कि सरकार जो है सरकारी डिपार्टमेंट को बढ़ाने की बजाय, उनकी क्षमता के आधार पर उनमें जो है भर्तियाँ करने की बजाय, सहूलियत देने की बजाय महकमे तोड़ रही है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और उस कड़ी में जो पहला हमारा प्रोग्राम आज ये तय किया गया है कि 7 अप्रैल को बिजली के कर्मचारी, बहुत बड़ी जो हमारी फेडरेशन है उसके आह्वान पर रैली की जा रही है। संयुक्त हमारे मोर्चे ने, कमेटी ने जो आज बनी है, उसने फैसला किया है कि 7 अप्रैल को निजीकरण के खिलाफ हमारा जो संयुक्त मोर्चा जो बना है वो पहला प्रदर्शन जो है वो करेगा चंडीगढ़ में। उसके बाद बाकी जो अगला प्रोग्राम वहाँ पर तय करेंगे। सरकार को हम विनती करते हैं, जो ये कमेटी बनी है बहुत सोच समझ के लड़ने के हिसाब से, क्योंकि सरकार जो है कोई भी डिमांड जो है लागू करने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है कि अब हम जो है ये आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, इसके बिना कोई चारा नहीं है। सर की नाम है अपना? मेरा नाम सर सुखबीर सिंह है। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ? ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਟੋਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 7 ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਨ 6 ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੋਟਲ ਯੂਨੀਅਨ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਰਕਰ ਸਰ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਜੋ ਵਰਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਇਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਇਸ 'ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਕਮਾ ਜਵਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ तमाम ਜੋ ਨੀਵੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਆਊਗੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਢੀਲੇ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਿੰਕ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।